नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप देख रहे हैं मुझे यानी अंकिता सिंह को। एक तरफ आदमपुर से कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई की मुश्किलें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो वहीं दूसरी तरफ आदमपुर विधानसभा से टिकट के दावेदार व भाजपाई नेता मनोज पाल हैं जो उनकी इन मुश्किलों का फायदा जमकर उठा रहे हैं। और इसी का एक उदाहरण उन्होंने गत दिवस आदमपुर में महापंचायत का आयोजन कर वह कुलदीप बिश्नोई के गढ़ में सेंध लगाकर बखूबी दिया, जिसमें आम नागरिक व पंचों से लेकर सरपंचों तक की भागीदारी तो दिखी ही, मगर ये भी साफ साफ दिखा कि मनोज पाल कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई के किले में सेंध लगाकर अपनी टिकट की दावेदारी और भी मजबूत कर रहे हैं। वैसे बता दूं कि मनोज पाल इस वक्त अपनी सूझबूझ का परिचय देने से कतई नहीं चूक रहे हैं। शायद इसीलिए तो जनता के साथ साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर की भी तारीफों के पुल बांध रहे हैं और साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि रोहतक में होने जा रही भाजपा रैली में भी वो 100 गाड़ियां ले जाकर रैली को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, जिसमें उनका साथ निभाने की हामी भरी मौके पर ही मौजूद सरपंच एसोसिएशन के प्रधान दलीप सिंह दड़ोली, मसहरा के सरपंच जितेंद्र, चुगी खुर्द के सरपंच विकास, कोहली सरपंच रणवीर सिंह, घुड़साल सरपंच सुरेंद्र व आदमपुर के सरपंच अतर सिंह ने। नमस्कार, रमेश शर्मा, मैं सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग हैं आदमपुर हलके में और आदमपुर हलके के आदमपुर मंडी के अंदर है एक तरह से। और यहाँ पे जो मनोज पाल है भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने ये कार्यक्रम रखा हुआ और इस कार्यक्रम में देखा ये जा रहा है कि जो कि इन्होंने बैनर लिया है उसमें स्वर्गीय मणिराम गोदारा और इनका खुद का है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई लोगो नहीं लगा हुआ, किसी का इसमें नाम नहीं दिया हुआ, किसी की फ़ोटो नहीं लगाया। हालाँकि आने वाले चुनाव को देखते हुए अपनी दमखम दिखाने के लिए पार्टी के इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम किया हुआ। और ज़्यादातर यहाँ लोग जो दिखाई दे रहे हैं उसमें सरपंच हैं और यहाँ के आसपास के जो समाज सेवी लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ जो आप पीछे देख रहे हैं। और इनसे मनोज पाल से जानते हैं कितने सरपंच यहाँ पे इनको समर्थन दे रहे हैं और कितने यहाँ की जो जनता इनके साथ जुड़ी हुई, कौन कौन समाज के लोग। मनोज जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अच्छा, नमस्कार जी। मनोज जी, जो आज का कार्यक्रम है किस तरह का कार्यक्रम है? जैसे कि आपके साथ बहुत सारे यहाँ पे सरपंच भी दिखाई दे रहे हैं और समाज से जुड़े हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कार्यक्रम है ये कार्यक्रम एक भाईचारे का कार्यक्रम है। हम सब ने चुनाव से पहले सब हमारे भाई हैं, सरपंच हैं, हमारे मान्य लोग हैं जो हमारे आदमपुर के, उनसे बैठ करके हमने चर्चाएं करनी है। हमने अपना ये सोचना है कि हमारा जो भी नुमाइंदा आएगा उसके सामने हमने अपने मुद्दे क्या रखने हैं। हमने विकास का मुद्दा, जो हमारे लिए मेन विकास का मुद्दा आदमपुर के लिए, आदमपुर में काफ़ी हद तक पानी की कमी है। कई गाँव में पानी नहीं आ रहा, पीने तक का पानी नहीं है कुछ गाँव में तो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे को जो यहाँ बुलाया गया है, हमारा जो मेन मुख्य जिसने हमारा प्रोग्राम करा है वो आदमपुर के सरपंच हैं। आज तक जो सरपंच हमारे आदमपुर के सरपंच थे, कभी भी यहाँ तक आदमपुर में किसी और का इन्होंने मंच नहीं लगने दिया गया था। इतना इस जो भी कुलदीप बिश्नोई के सामने जो भी कैंडिडेट आया, आज तक कोई इनके सामने किसी और पार्टी का मंच नहीं लगा था। कितने एक सरपंच आपके साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त? हमारे साथ में लगभग सारे ही हल्के के सरपंच लग चुके हैं। कुछ 2-4 सरपंच हैं जो किसी हालात में आ नहीं सके, जिनके खुद के घर की कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई घर के काम काज है। बाकी आने में सारे सरपंच हमारे साथ में हैं। जैसे आपका स्टेज देख रहे हैं हम लोग, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कमल का फूल का निशान नहीं है, उसके बाद कोई भी पार्टी के नेताओं की फ़ोटो नहीं लगी हुई है। क्या कारण है? देखो, पार्टी का काम अभी हमने ये भाईचारे का काम करा था। ये चौधरी मणिराम जी गोदारा के सारे नज़दीकी हैं, कुछ मेरे अपने नज़दीकी हैं, कुछ हम पार्टी के साथ ही लगे। हमारा मकसद भी यही है, आपको पता है कि ये इकट्ठा करने का हमारा ये था कि जो मनोहर लाल जी खट्टर साहब हमारे आ रहे हैं जो 2 तारीख को, उसके लिए हमने भीड़ इकट्ठी करनी है लोगों के साथ। और जो मोदी जी का 8 तारीख को जो इसमें रोहतक के अंदर रैली है, उसके लिए भी हमने सबने बैठ करके विचार करना है कि हम कितनी संख्या में यहाँ से जाएँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने अपना दमखम दिखाने के, ताकि कोई पार्टी वाले नेता आपके ऊपर आलचन ना लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम था, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, इस वजह से तो आपने ऐसा तो नहीं किया हुआ? देखो, ये सामाजिक लोग हैं सब, ये सामाजिक लोग हैं, ये लोग पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, ये संस्था के लोग भी हैं। इन लोगों को कई राजनीति लोग नहीं है ये, तो राजनीति लोगों के अंदर हमें कोई विशेष तौर पे कोई राजनीतिक बातें नहीं, हम लोगों के सामने अपने जो हमारी समस्याएं हैं आदमपुर की, वो उन लोगों के सामने, राजनीति लोगों के सामने प्रकट करनी है।
अगर हम आज सामाजिक के अंदर, अगर हम समाज सेवा के अंदर जो लोग आए, सामाजिक लोग आए, सरपंच आए हैं, इनके बीच में अगर हम किसी पार्टी का मुद्दा लेकर के आते तो हो सकता था काफ़ी लोग, सामाजिक लोग इसमें नहीं आ पाते। जैसे चौधरी कुलदीप बिश्नोई का यहाँ पे मंडी में उनका निवास स्थान भी और बहुत लंबे समय से यहाँ से राजनीति करते रहे हैं, तो आप अभी कुछ ही समय पहले आप यहाँ दिखाई देते हैं, एकदम से आप चुनाव लड़ने की, एक तरह से अगर पार्टी आपको टिकट दे चुनाव लड़ने की आप घोषणा भी कर रहे हैं कि अगर टिकट दे रहे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। एक तरफ जो एक उनका गढ़ है कुलदीप बिश्नोई का, आप किस तरह से लेते हैं इसमें? अगर पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताती तो क्या लगता है आपको? मेरा पहला विश्वास ये है कि हम पार्टी, कोई भी पार्टी हो, हमारे बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा उन्हीं का सबसे पहले यहाँ का हक बनता है। हमारे से सीनियर नेता यहाँ पर है, हमारे से बहुत पुराने टाइम से वो लोग लगे हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारा भाईचारा, हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमने ये फैसला लेना है कि हम किसके साथ कैसे लगेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि मैं कैंडिडेट हूँ, कैंडिडेट होगा आदमपुर का ही कैंडिडेट होगा। हम इतने यहाँ पर, मैं तो यहाँ पर हमारे सरपंच साहब थे, कल मैं सरपंच साहब को देख करके आया, जो मंडी के सरपंच थे सुभाष जी, वो दिन में 12 बजे 1 बजे धूप के अंदर वो बाहर निकल करके सड़क के ऊपर अपना वर्कर्स के साथ काम करा रहे थे। कुछ लोग ऐसे जो नेता हैं, हमारे जैसे धोले पोस्ट जो लोग नेता हैं, उनसे भी अच्छे लोग, सामाजिक लोग इस शहर के अंदर है, इस जनता के अंदर बैठे हैं। हमारी लड़ाई है सिर्फ क्या है, हमारी लड़ाई है कि भजनलाल जो कुलदीप बिश्नोई जी है उनके खिलाफ लड़ाई है। उनके खिलाफ कोई भी नुमाइंदा आएगा हम उसके साथ लगेंगे। हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के लिए हम अपना तम झम जोर लगा करके ये दिखाना चाहते हैं कि आदमपुर का लोकल आदमी कोई भी हो वो पार्टी का नुमाइंदा होना चाहिए। जैसे कि इसमें विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, बहुत लंबी लिस्ट है इसमें कि कई कांग्रेस पार्टी से इसमें आए हैं, कोई इनेलो से आए हैं, अलग अलग पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दावा भी पेश करे, और पुराने जो कई ऐसे भी नेता हैं आदमपुर कल से पुराने जो पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो अगर पार्टी की इस एक को टिकट मिलना अगर नहीं मिलता है तो चर्चा ये भी है कई नेता इसमें बगावत कर सकते हैं, क्या आप भी बगावत करेंगे? नहीं, हम कोई बगावत पे नहीं है, हम अपना बीजेपी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम। और प्रजातंत्र के अंदर हर एक इंसान को हक बनता है, वो चाहे 40 कैंडिडेट हो चाहे 50 कैंडिडेट हो, टिकट तो एक को ही मिलनी है। वर्ल्ड कप मैच चला था तो जीता तो एक ही ना, सारी टीमें तो नहीं आती, मैदान में तो सभी को आना पड़ता है। हम तो बीजेपी के साथ में हैं, मोदी जी के साथ में हैं, हम अपना मनोहर लाल जी के साथ में हैं, अमित शाह जी के साथ में। हमारा कोई भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी बीजेपी के साथ में। साहब आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप कैसे आए यहाँ? यहाँ आ गया, मनोज पाल जी आया ना, आ गया इनके। अच्छा। हमारे जानकारी क्या मनोज पाल चुनाव लड़ेंगे इस बार? हो सकता है। हो सकता है। हाँ। तो क्या जीतने के संभव है? देखो जी, वो तो है, वर्करों पर बात है जी, और शायद अंदाजा तो है, इनसे तो लोग कुछ ऐसे ही है। अच्छा, तो किस तरह के हैं मनोज पाल? ठीक है, अच्छा है, आप लोगों के काम आते हैं कभी? बहुत बहुत बढ़िया। और लोगों से यहाँ बात करें, यहाँ पे सरपंच है और इन लोगों से बात करें, समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ आदमपुर मंडी से एक समाज से भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, नाम क्या है आपका सर? शेर सिंह यादव है। सर सिंह जी, आप जैसे मनोज जी के आज कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे हो, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, ठीक। अच्छा। हाँ जी, बहुत समाज सेवी आदमी है, बहुत आदमी आ रहे हैं, बहुत सरपंच आ रहे हैं, काफ़ी सरपंच आ रहे हैं, काफ़ी समाज सेवी आ रहे हैं। अच्छा है, मोदी जी का अच्छा काम कर। क्या लगता है अगर मनोज पाल को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विश्वास का टिकट देते हो, निकाल पाएंगे सीट? वो तो देखो जी, कैंडिडेट पर बात है, अच्छे आदमी हैं, कोई बात नहीं। जो मोदी का इतने साल से वोट मिलेंगे, मनोहर लाल जी के नाम से वोट मिलेंगे। जो इतने साल से आदमपुर हलके में एक परिवार राज करता रहा है, उस परिवार के राज को एक तरफ से आप लोगों ने दूसरे कैंडिडेट के ऊपर विश्वास करके, किस तरह से लगता है आपको कि ये जीत पाएंगे? वो तो इस तरह है जी, नाम मोदी के नाम से वोट मिलेंगे, जो भी वोट मिले, पीछे वोट मिले, मोदी के नाम से वोट मिले, कैंडिडेट के नाम से नहीं, मोदी के नाम से। मोदी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मनोहर लाल जी अच्छे काम कर रहे हैं, वोट मिलेंगे। तो और भी लोग हमारे साथ हैं। हाँ जी, सरपंच है, क्या नाम है सर आपका? कुलदीप पुनिया। कहाँ से हैं आप? काबरेल गांव से। काबरेल गांव से हैं। जैसे काबरेल गांव के अगर हम लोग जाने तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी किस तरह का माहौल है वहाँ? बहुत अच्छा माहौल है जी, और ख़ास तौर पर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नतीजे दिए हैं, जो उन्होंने कार्य प्रणाली दी है, उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रति हर एक देशवासी का विश्वास बना है। तो जैसा कि आप कह रहे थे कि यहाँ पर एक छत्र राज चला है जो भजनलाल जी के परिवार का, तो उस गढ़ को तोड़ने की जो क्षमता है वो सिवाय भाजपा के आज के दिन और किसी के अंदर दिखाई नहीं दे रही। और मैं ये निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जिस प्रकार की जो लहर चल रही है, एक काम करके दिखा रही है सेंटर के लेवल पर और स्टेट के लेवल पर,
जो हमारी सरकारों ने काम करके दिखाया है उससे हम लोगों का विश्वास बना है। जैसे आपका विश्वास है ना, आदमपुर हल्के की हम बात करते हैं, जैसे मनोज पाल के कार्यक्रम में आए, अगर मनोज पाल यहाँ से अगर मैदान में होगा तो सीट निकाल पाएंगे मनोज पाल? साहब ऐसा है कि मनोज पाल जी को हम आज से नहीं जानते, जब इनके मामा जी हरियाणा विकास पार्टी में थे या उससे पहले थे, हम इनके साथ में तब से जानते हैं। और ये एक बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता भी रहे हैं। और आज अगर इनको भी अगर पार्टी टिकट देती है तो हम तो यही कहेंगे सोने के ऊपर सुहागा हो गया। आपका नाम क्या है साहब? मानवेंद्र सिंह जी, कहाँ से आप? सरपंच बीड़ बबरा। अच्छा, आप बताइए कि मनोज पाल कितना सक्षम है चुनाव के लिए? मनोज पाल जी बहुत ही जुझारू और एक मेहनती कैंडिडेट हैं। हम इनको बहुत पहले से शुरू से हमारा इनके परिवार के साथ मिलना जुलना सारा है, तो हम तो चाहते हैं अभी एक बार ये मनोज पाल जी आ जाए, बढ़िया कैंडिडेट मिल जाए, कुलदीप से पन्ना छोड़ जाएगा हमारा। हाँ जी, तो आप पंडा छुड़ाने की बात कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी, कोई भी हो सकता है? हाँ, कोई भी हो सकता है, लेकिन मनोज पाल जी बेस्ट कैंडिडेट हैं। जी हाँ जी। आप सर क्या नाम है साहब? कुलविंदर सिंह जी, कहाँ से हैं सर आप? बीड़ बबराम से। बीट बबरान से। सर अगर हम लोग यहाँ के आदमपुर हल्के की बात करेंगे, जैसे आपके हल्के की, तो कौन सा नेता ऐसा है बीजेपी की तरफ से कि चुनाव मैदान में उतरे और सीट निकाल पाए? हम तो मनोज पाल के जानते हैं इसी तरह जी। बहुत कैंडिडेट बेचारा शरीफ आदमी है, काम करने वाला आदमी है जी, हर आदमी की बात सुनने वाला तैयार है। बाकी कुलदीप बिश्नोई की बात है, वो कई साल एमएलए भी रहा, कभी किसी के घर में नहीं गया, कोई डेथ हो जाए कोई कुछ हो जाए, कभी किसी ने चक्कर नहीं मारा उसने, तो कोई हालचाल नहीं पूछा किसी का, फोकट में जाके। तो इस बार क्या कुलदीप बिश्नोई को चुनौती है ये? चुनौती है बिल्कुल ही। कि अगर चुनाव जीतना के लिए आसान नहीं है अगर लगते हैं तो? नहीं, वो तो चलो इलेक्शन बतावेगी, लेकिन चुनौती है जी, उनको खेलना चुनौती है जी। और भी लोग हमारे साथ हैं जी। नाम क्या है साहब आपका? सुखविंदर सिंह, एक्स प्रेसिडेंट गुरुद्वारा सिंह सभा हिसार। हाँ। तो आप बताइए, आज आदमपुर आम में आए हैं मनोज पाल के कार्यक्रम में यहाँ पे, तो क्या आपके निजी संबंध है या कैसे जुड़े हुए हैं आप? संबंधों की बात करूँ तो मनीराम गोदारिया जैसे हमारे बहुत पुराने संबंध थे, एक ईमानदार और अच्छे इंसान थे मनीराम गोदारिया जी। उसी के पद चिन्ह पर चलते हुए मनोज कुमार जी से हमारा वास्ता पड़ा है, क्योंकि पार्टी भी अच्छी होती है, पार्टी भी देखनी चाहिए, लेकिन वो हमारे को कैंडिडेट भी देखना चाहिए जो हमारा काम कर सकें। कई कैंडिडेट हमने देखे हैं, वो बन जाते हैं, ना तो असेंबली में जाते हैं ना गाँव में जाते हैं। कई एमएलए ऐसे होते हैं, सुख दुख में हमारा जो उनका आना जाना लगा रहता है। तो आप क्या समझते हैं, मनोज पाल आपके सुख दुख में काम आएंगे? अगर जीतते हैं तो कभी वो भी इसी तरह ना बिल्कुल ये काम आएंगे, क्योंकि हम इनके परिवार को भी जानते हैं, ये काम करना जानता है, काम कैसे करा जाता है। लोगों में आना जाना इनका पहले भी हमारे पास साथ है, दूसरे कामों में भी साथ है, ऐसी बात नहीं है। इसी करके हम इनके साथ हैं, ये लोगों के सुख दुख में काम आएंगे और हमारे जो हल्का है वो विकास करेगा। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? घनश्याम दास गोयल। हाँ जी, आप बताइए कि मनोज पाल का किस तरह का वो है? बड़ा अच्छा है जी यार, अच्छा, बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छे उम्मीदवार रहेंगे। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी मनोज पाल पे विश्वास कर सकती है? वो तो भारतीय जनता पार्टी जाने जी, मैं तो इनके साथ हाँ। अच्छा, हम तो नहीं, आप क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के और कैंडिडेट, बहुत सारी लंबी लिस्ट है यहाँ से, 34-35 लोगों ने दावा किया हुआ है, उनमें से क्या मजबूत मानते हैं हम इनको? इनको मजबूत मानते हैं, सब में से इनको मजबूत मानते हैं, सब इनको मजबूत मानते हैं। रविंदर सिंह छाबा है सर। रविंदर जी, आप कहाँ भारतीय जनता पार्टी के किस पद पे हैं? मैं सर किसान मोर्चा का आदमपुर खंड का प्रभारी हूँ सर, महामंत्री हूँ जी। तो आप क्या समझते हैं, जैसे आज मनोज पाल ने कार्यक्रम किया, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई आपका चुनाव निशान भी नहीं है, किसी नेताओं के फोटो भी नहीं है, ये कार्यक्रम किस पे हम मानते हैं, किस तरह का है? ये सर सामाजिक काम मान रहा हूँ मैं अपनी, ये राजनीतिक नहीं देख रहा सर, इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है सर इसमें। तो मनोज पाल को आप कब से जानते हैं? अभी से जस्ट सर लगभग 6 महीने से सर। 6 महीने से। तो आप क्या समझते हैं, मनोज पाल को भारतीय जनता पार्टी यहाँ से टिकट दे सकती है? सर मैं ये दावा नहीं कर सकता सर, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर है, ये किन को देते हैं। मनोज पाल जी को देते हैं क्योंकि इनके जो नाना जी हैं वो तो ऑलरेडी होम मिनिस्टर रह चुके हैं और ये भी इस लायक हैं कि कुछ ना कुछ कर सकें। लेकिन पर बीजेपी का ये है कि सिंह साहब को भी दे सकती हैं, आपको भी दे सकती हैं, मैडम को भी दे सकती हैं, किसी को दे सकती हैं सर। हाँ जी, और लोगों से हम बात करें। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मण दास कम्बोज है जी। कहाँ से आप? मंडी आदमपुर से। मंडी आदमपुर में जैसे आप लोगों का गढ़, अब तक आप लोग जैसे चौधरी भजनलाल जी को यहाँ से जिताते आए, उनकी सरकार आती रही है, तो आप क्या मानते हैं इस बार कुछ अलग होने वाला है? हाँ जी, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, पर अब जो प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं उनके पीछे सारी दुनिया हो रही है, बस उनकी वजह से ही वोट मिलेंगे इनको। काफ़ी सारे
हद से जीतते हैं अभी। तो यह मनोज पाल के इस कार्यक्रम में आप आए हो, क्या लगता है मनोज पाल की इसमें पार्टी पे मैदान में उतार सकती है इनको? भी देखो वो तो पार्टी का खुद का होगा, जैसे भी वो कहेंगे उनको मिलेगी पार्टी की टिकट। बाकी वो पार्टी वालों को हाईकमान की आप इनके साथ हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? ललित आर्य नाम मेरा। ललित जी, आप बताइए कहाँ से हैं आप? मंडी आदमपुर से ही हूँ मैं। तो आज यहाँ कैसे आए हुए हैं आप? आज यहाँ हमारे ये मनोज पाल जी मित्र है, इनके नाते हम यहाँ, इन्होंने बुलाया, हम आए हुए हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि मनोज पाल राजनीति में अभी घुसे हैं? वैसे तो हालांकि 20 साल से जुड़े हुए हैं ये, लेकिन मैदान में अभी चुनाव लड़ने की दावा पेश कर रहे हैं आदमपुर से। लगता है आपको कि मैदान में अगर आएँ तो भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर विश्वास करे, आदमपुर की सीट निकल सकती है? ऐसे जी कि आज भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी पहले थी वो पार्टी नहीं रही है। आज इसका जो है बहुत बड़ा दायरा हो गया, बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। और आदमपुर विधानसभा से चौधरी कुलदीप सिंह जी जो हमेशा से इनका परिवार का यहाँ वर्चस्व रहा है, उनके अगर बीजेपी ने उनको हराना है तो बड़ा मंथन के बाद ये तय करेगी कि इस टिकट से कौन ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस को टक्कर दे सकता है। तो मेरी ख्याल से कि बीजेपी का नेतृत्व एक बड़ा विचित्र है, वो अपने हिसाब से ही सर्वे करते हैं, केवल जनता का सर्वे नहीं, या किसी की जो है कोई अप्रोच भी नहीं मानते, वो बड़े विशेषज्ञ है, उसके हिसाब से निर्णय करेंगे, ऐसा उनका निर्णय रहेगा। हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? साहब राम गाँव आदमपुर जी। अच्छा, आदमपुर के आप निवासी हैं? हाँ जी। तो यहाँ कैसा माहौल है? यहाँ ना कुलदीप की राजनीति खत्म हो गई जी। 20 साल हो गए, ना उसने गांव में संभाला। मैं आदमपुर का रहने वाला हूँ, ना कोई काम ना कोई लेना देना। गांव में आते हैं, चंदा उगा के पैसे ले जाते हैं, कोई काम है कोई लेना देना। अब यहाँ ये मैदान खाली है। अच्छा, परसों मीटिंग थी वहाँ, ये फूल का निशान है। ये 16 कैंडिडेट है मनोज पाल। तो मनोज पाल यहाँ 25 सालों से जानते हैं। ये गोदारा साहब क्या था जब छोटा था, तो ये गोदारा साहब के राम स्वरूप जौन ये सारे इकट्ठे घुमा करते। ये बिश्नोई बेल्ट है, 30,000 वोट है, तो इसको मनोज पाल को काफ़ी वोटें बिश्नोइयों की मिलने की उम्मीद है। फिर जाटों की 50-52 वोट है, 40,000 वोट बीजेपी आएगी। ये मैदान तो खाली है सर। तो आपको क्या लगता है आदमपुर हल्का जातीय समीकरण पे भी टिका हुआ है या कैसा है? अभी जब पहले हुआ करता था, अभी नहीं, अभी बीजेपी फाइनल है। यहाँ पे लोगों से जैसे बात की हमने, सरपंच से, पंच से हमने बात की और समाज सेवी लोगों से बात की। लोगों का ये कहना है मनोज पाल एक मिलनसार हैं और दुख सुख में काम आने वाले। पहले भी इन्होंने 25 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं और लोगों की सेवा के लिए हर पर तत्पर रहते हैं। इसके लेके अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास जता के मनोज पाल को अगर टिकट यहाँ से देती है तो मनोज पाल के साथ जनता है, लोग हैं। मनोज पाल यहाँ से आराम से भारतीय जनता पार्टी के फूल खिला सकते हैं। कैमरा पर्सन मेरे सहयोगी सौम्य माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए। आगे भी सिटी बिग न्यूज़ आपके सामने इस तरह के गहरे मुद्दे उठाता रहेगा, जिसे गहराई से जानने के लिए आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।